पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवराय जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण करुणा ऐसी कृपा से प्रश्नोपनिषद तक विचार पूरा हुआ। अब मांडुक्य उपनिषद का आरंभ किया जा रहा है। वेदों की अनेक शाखाएं हैं, क्योंकि जितने संहिता भाग है उस शाखाओं में से अभी 220 उपनिषद जो उपलब्ध है, उनमें से भगवत भाष्यकार जी ने 10 उपनिषदों के ऊपर भाष्य किया हुआ है। अन्य उपनिषदों के ऊपर भाष्य नहीं किया गया। ये सब उपनिषदों में केवल एक मांडुक्य उपनिषद है, उसके विषय में मुक्ति को उपनिषद में लिखा कि मांडुक्यम एवालम, मुक्ति प्राप्ति करने के लिए केवल मांडुक्य उपनिषद ही पर्याप्त है। अन्य कोई उपनिषद पढ़े अथवा न पढ़े, केवल मांडुक्य उपनिषद पढ़ने मात्र से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इतना मांडुक्य उपनिषद सुंदर है। और इसी मांडुक्य उपनिषद के ऊपर श्री गौड़पादाचार्य श्री शंकराचार्य जी के दादा गुरु जी, उन्होंने इसके ऊपर 3 अतिरिक्त कारिकाओं के विभाग लिखे, अर्थात प्रकरण लिखे। वैसे अन्य उपनिषदों के ऊपर श्री गौड़पादाचार्य जी ने कारिकाओं का लेखन नहीं किया, लेकिन जो मांडुक्य उपनिषद है, इस मांडुक्य उपनिषद के ऊपर श्री गौड़पादाचार्य जी ने एक अपने स्वतंत्र प्रज्ञा से कारिकाओं का लेख किया गया है। इसमें 6ठा मंत्र, 7वां मंत्र और 12वां मंत्र जो आगम प्रकरण में आया, उसी मंत्र का
विस्तार आगे के 3 प्रकरणों में किया गया है। इस उपनिषद में 4 प्रकरण आते हैं। एक आगम प्रकरण, जिसमें इन उपनिषदों का जो मंत्रार्थ है, उन मंत्रों के अर्थों का विचार किया है। दूसरा प्रकरण आगे के 6ठे मंत्र का विशेष रीति से वर्णन करके वैतथ्य प्रकरण की निर्मिति हुई। उसके बाद 7वें मंत्र को लेकर अद्वैत प्रकरण और 12वें मंत्र को लेकर हालात शांति प्रकरण का निर्माण किया गया। एकंदरित इस उपनिषद में 4 प्रकरण है। पहले जितने भी मंत्र है, मूल मंत्र विस्तार होगा नहीं दो, स्वतंत्र रीति से 3 प्रकरण जान पड़ते। यहाँ पर यह जो पहला प्रकरण है, आगम प्रकरण, जितने भी मंत्र है, उपस्थित मंत्र है, उन्हीं सभी मंत्रों के ऊपर भगवान भाष्यकार जी ने भाष्य तो लिखा ही है, लेकिन गौड़पादाचार्य जी ने कारिकाएं लिखी है। भगवत भाष्यकार जी ने केवल उपनिषदों के ऊपर ही भाष्य नहीं लिखा, अभी तो जो कारिकाएं हैं, उन कारिकाओं के ऊपर भी भाष्य लिखा हुआ है। कारिकाओं का व्याख्यान भी भाष्य की दृष्टि से किया गया, भाष्य में किया गया है। इसलिए अभी तक की जो उपनिषदें हैं, उन उपनिषदों का विचार हम करते थे, लेकिन भगवत भाष्यकार जी ने स्वतंत्र रीति से अपने प्रज्ञा का यानी मंगलाचरण नहीं किया गया। इस उपनिषद के भाष्य में स्वतंत्र रीति से अपना मंगलाचरण भी किया है। ये इतनी उपनिषद महत्व की है। अब इस उपनिषद का पहला जो मंगलाचरण है उसको देखते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्विश्वेम देवहितं जलायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यह जो मंत्र है, यह उपनिषद अथर्ववेद की है, और अथर्ववेद की मांडव्य उपनिषद में इसका शांति मंत्र पूर्व 2 उपनिषद मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद, इन दोनों में जिनका प्रयोग होता है वही मंत्र है। इसका पूर्व में अंतर अर्थ देखा ही है। अब सरल अर्थ देखते हैं कि हे देवाः वयम कर्णे भी भद्रम श्रुणुयाम, हम अपने कानों से अच्छी चीज को ही सुने। भद्रम आक्षभिर, ये यजत्राः, ये यजना तरायती यजत्राः देवाः, जो यजन से स्थिरैः अंगैः स्तुष्टवांसं तनभिर् व्यशेम देवहितं यदायुः।
नीचे से बंद करना पड़ेगा। हे यजत्राः अक्षभिर भद्रम पश्यम, हम अपने नेत्रों से भद्र अर्थात कल्याणप्रद शब्दों को ही सुने। स्थिरैः अंगैः स्तुष्टवांसं तनुभिः स्थिरैः अंगैः स्तुष्टवांसं। हम तनु अर्थात सूक्ष्म जो स्थिर दृढ़ शरीर के अंग हैं उनके द्वारा स्तुति करने वाले हम देवहितम यद आयु हो देवहितम विषय, जो आयु है हमारी वह आयु हम देवताओं के हित के लिए हम व्यतीत करें। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः बृहद है कीर्ति जिसके ऐसा इंद्र के अन्न स्वस्ति हमारा कल्याण करे। विश्ववेदाः पोखाः, यह विश्ववेद कौन हो गया? सूर्य, वो भी हमारा कल्याण करे। अरिष्ट नेमि तारक्षः न स्वस्ति, अरिष्टा अकुंठिता नेमि गति यस्य स अरिष्ट नेमि, जिसकी गति कुंठित नहीं हुई ऐसे जो तारक्ष है, तारक्ष अर्थात गरुड़, वो हमारी रक्षा करे। बृहस्पति ही न स्वस्ति ददातु, बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति भी हमारा कल्याण करे। इस तरह से इन मंत्रों में प्रार्थना करी अपनी इंद्रियां यथा योग्य कार्य करे, इसलिए प्रार्थना की गई है। अब देखिए आगे भगवान भाष्यकार इस प्रारंभ का जो मंत्र है, बस इन्होंने क्योंकि प्रारंभ में आरंभ में मंगलाचरण किया है, क्योंकि वैसे अब आनंदगिरी भी बहुत लिखती है, आनंदगिरी जी ने भी टीका बहुत लिखी है, उन्होंने भी किया। परिपूर्णम परिज्ञान परितृप्त मते सते विष्णवे जिष्णवे तस्मै कृष्ण नाम भृते नमः, किया कि परिपूर्ण ज्ञान परितृप्त मान, ऐसे अतिशय तृप्तिमान जो सत है, जो विष्णु है, सबको जीतने वाला है, ऐसे कृष्ण नाम धारण किए हुए उस भगवान परमात्मा को हम नमस्कार कर दे। ऐसे उनको नमस्कार किया। पुनः तत्वज्ञान महोदय ऐसे शुद्धानंद पदाम्भोज द्वंद्वम अद्वंद्वतास्पदम नमस्कुरे पुरस्कृतं तत्वज्ञान महोदय। शुद्ध आनंद जो पदाम्भोज, जो चरण कमल द्वंद्व है, चरण कमल द्वय है ना, पदाम्भोज द्वंद्वम अद्वंद्वतास्पदम और द्वैत रहित है ना, अद्वंद्वता का आस्पद आश्रय है। ऐसे तत्वज्ञान महोदयम, तत्वज्ञान का मान उदय जिसमें हुआ है, ऐसे उस तत्वज्ञान महोदयम पुरस्कर्तुम नमस्कुर्वे, है ना, तत्वज्ञान का जो महाउदय, उसके पुरस्कार करने के लिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और अब आपने बोल रहे गौड़पादीय भाष्यम ही प्रसन्नम इव लक्ष्यते तद अर्थ तो अति गंभीरम व्याकरिष्ये स्वशक्तिदः
श्री आनंदगिरीकार बोलते हैं, आनंदगिरी जी, कि गौड़पाद कारिका का जो भाष्य है वह अतिशय प्रसन्न की तरह दिखता है। उसका अर्थ तो अति गंभीर मैं अपने सामर्थ्य से व्याख्यान करूँगा। पूर्वे यद्यपि विद्वांसो व्याख्यानम यह चक्रिरे तथापि मंद बुद्धि नाम उपकारा यते थे। कहते कि पूर्व में यद्यपि बहुत विद्वानों ने इसके विषय में व्याख्यान किया है, तो भी मंद बुद्धियों को उपकार करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। इस हेतु से यहाँ पर आनंद गिरी जी व्याख्यान करने के लिए प्रवृत्त हुए और कहा, श्री गौड़पादाचार्य से नारायण प्रसादतः प्रतिपन्नान मांडिकोपनिषदार्थाविष्कारान परान अभि श्लोकान आचार्य प्रणीतान व्याचिख्यासुर भगवान भाष्यकारश्चिकीर्षितस्य भाष्यस्य अविघ्न परिसमाप्त्यादि सिद्धये परदेवता तत्वानुस्मरण पूर्वकम तन्नमस्कार रूप मंगलाचरण शिष्टाचार प्रमाणकम मुखतः समाचरण अर्थात आक्षेपित अपेक्षितम अभिधेयाद्यनुबंधम अपि सूचयति। क्या किया कि यहाँ पर श्री गौड़पादाचार्य उनके भगवान परमात्मा के प्रसाद से प्रतिपन्न ज्ञात मांडुक्योपनिषद के अर्थ को का आविष्कार, अर्थ को प्रकट करने वाले श्लोकों जो श्लोक है उनका और श्लोकान आचार्य प्रणीतान व्याचिख्यासु, आचार्य कौन? गौड़पादाचार्य, उनके द्वारा लिखे हुए जो श्लोक है उनका व्याख्यान करने की इच्छा करने वाले भगवान भाष्यकार है ना, वह चिकीर्षित से भाष्य से, चिकीर्षित अर्थात करने के लिए इष्ट, ऐसा जो भाष्य है उस भाष्य के निर्विघ्न समाप्ति की सिद्धि के लिए परदेवता तत्व, परदेवता अर्थात ब्रह्म तत्व, उसके स्मरण पूर्वक नमस्कार रूपी मंगलाचरण और जो शिष्टाचार के प्रमाण वाला मंगलाचरण है, क्योंकि शिष्ट लोग वैसा आचरण करते हैं, ऐसा जो मंगलाचरण उसको मुखतः आचरण करते हुए अर्थात अपेक्षित जो विषय इत्यादि अनुबंध चतुष्टय है, उस अनुबंध चतुष्टय को भी यहाँ पर सूचित करने जा रहे हैं। तो पहला भगवत भाष्यकार जी ने आरंभ में जो मंत्र लिखा, श्लोक लिखा है वो देखिए। प्रज्ञानांश प्रतानैः स्थिरचरन् निकर व्याप्य लोकान्, प्रज्ञानांश प्रताप निकर व्याप्य लोकान्, प्रज्ञानांश प्रतानैः स्थिरचरन्, प्रज्ञानांश प्रतापनैः स्थिरचरन्। अब इतना भी नहीं आ रहा। प्रज्ञानांश प्रतानैः स्थिरचरन्, प्रज्ञानांश प्रतापनैः स्थिरचरन्, निकर प्रज्ञानांश प्रतानैः स्थिरचरन् निकर, प्रज्ञानांश प्रतापनैः स्थिरचरन् निकर, व्याप्य लोकान्, व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगान् स्थविष्टान् पुनरपि, भुक्त्वा भोगान् स्थविष्टान् पुनरपि, भुक्त्वा भोगान् स्थविष्टान् पुनरपि, भुक्त्वा भोगान् स्थविष्टान् पुनरपि, धीषणोद्भासितान् कामजन्यान्,
ईशनोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् पीत्वा सर्वान् विशेषान् सुपिति मधुरभुङ् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् पीत्वा सर्वान् विशेषान् सुपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो मायया भोजयन्नो माया संख्या तुरीयन् परममृतमजम् माया संख्या तुर्यं परममृतमजम् 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 ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि माया संख्या तुरीयं परममृतमजम् ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि माया संख्या तुर्यं परममृतमजम् ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। धीम गाड़ी चलती है। कहते हैं भगवान भाष्यकार जी ने परमात्मा को नमस्कार करने के लिए यह प्रथम श्लोक निर्माण किया। उन्होंने लिखा प्रज्ञानं सुप्रतानैः स्थिरचर निकर व्यापिभिः व्याप्य लोकान् प्रज्ञानं सुप्रतानैः स्थिरचर निकर व्यापिभिः प्रज्ञानं सुप्रतानैः लोकान् व्याप्य। यह पद लिखा। पहला शब्द दिया, इतना ध्यान में रखना है, ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि, जो ब्रह्म है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। यह अंतिम में जाएगा। लेकिन कैसा ब्रह्म है, तो यहाँ पर लिखा प्रज्ञानांश अर्थात प्रकृष्टम जन्मादि विक्रिया विरहितम कूटस्थम ज्ञानम प्रज्ञानम। जो कूटस्थ ज्ञान है, जो जन्म इत्यादि जो षड्भाव है, जायते अस्ति वर्धते परिणमते अपक्षीयते विनश्यते, ये जो षड्भाव विकार है, वो षड्भाव क्रिया विकार से रहित जो कूटस्थ ज्ञान है, ज्ञप्ति स्वरूप जो ब्रह्म वस्तु है, उसे कहते हैं प्रज्ञान। क्योंकि श्रुति में आगे जाकर हम ऐतरेय उपनिषद पढ़ेंगे, उसमें लिखा होगा प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसा भी सुना जाता है। ऐसे प्रज्ञानम, उसके जो अंश ठीक है ना, प्रज्ञानांश। ठीक है, मैंने 4-5 पंक्ति देख लेना। चौथी, तस्य अंशयः रश्मयः जीवाः चिदाभासः। यह प्रज्ञानांश का है ना, प्रज्ञान अर्थात ब्रह्म। ब्रह्म के अंश कौन है? ब्रह्म के अंश उसके रश्मियाँ, उसके रश्मियाँ अर्थात कौन है? जो बुद्धि में उस चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, वही तो उसके अंश है, वही प्रज्ञान के अंश। चिदाभास हम कहते हैं, ब्रह्म के अंश है चिदाभास, अलग नहीं है। ममयम अंशो जीवलोके, ये जो कहा गया है साक्षात अंश नहीं है, ये अंश की तरह अंश अर्थात चिदाभास, वहाँ पर भी बताया गया है प्रज्ञान अंश, है ना। लेकिन कैसे ये कहे, सूर्य प्रतिबिंब कल्पाः, जैसे सूर्य के प्रतिबिंब होते हैं, उसकी तरह ये चैतन्य के अंश इसके चिदाभास है। और आगे लिखा देगी, ये निरूप्यमाना बिंब कल्पात ब्रह्मणो भेदेन असंतः। ये
जो प्रतिपादन किया जाने वाले जो चिदाभास है वे बिंब रूपी बिंब के समान जो ब्रह्म है उस ब्रह्म से निकले हुए हैं, लेकिन भेदे न असंत, भेद से नहीं रहते, भेद पूर्वक इनका अस्तित्व नहीं है। तेषाम प्रतानाः लिखा ना, प्रज्ञानांश प्रतानैः, प्रज्ञान जो ब्रह्म उनके जो कौन अंश, उन अंशों के जो विस्तार, प्रतान अर्थात विस्तार। अब कैसे? तई अपर्यायम एव आशेष शरीर व्यापी भी, संपूर्ण शरीर में युगपत जो व्यापक है, ऐसे कौन है? वो प्रज्ञान अंश प्रधान, इनके विस्तार। परमात्मा ब्रह्म के जो आभास है उस आभासों के विस्तार सभी शरीरों में व्यापक है। ऐसे प्रज्ञान अंश प्रधान ही। आगे क्या लिखा? व्यापी भीर, सब शरीरों में जो व्यापक है। ऐसे लोका, ये जो चिदाभास है वे क्या कर लेते हैं? व्याप्य लोकान, सभी लोगों को व्याप्त करके, है ना? ऐसे और भुक्त्वा भोगान स्थविष्ठान, शरीर, सब शरीर को व्याप्त करते हैं। फिर क्या करते हैं? स्थविष्ठान भोगान भुक्त्वा, जो स्थविष्ट भोग है, स्थूल भोग है, इनको उपभोग करके ये, लेकिन इन्होंने कहा ना, ये कैसे? स्थिर चर निकर व्यापी भी, ये प्रज्ञानांश चिदाभास उनके विस्तार किनको व्याप्त करके है? कह के स्थिर, स्थिर चर, स्थिर अर्थात स्थावर, वृक्षादिक, चर अर्थात जंगम, मनुष्यादिक। तेषाम निकरः, उनका निकर अर्थात समुदाय। तम व्याप्तुम शीलम ऐशान, उन सबको व्याप्त करने का स्वभाव है जिनका। ऐसे उसी प्रज्ञानांश के द्वारा ही यह सब कुछ व्याप्य है। लेकिन कहते लोका, लोक के माना विषया तान व्याप्य, उन देखे जाने वाले विषयों को व्याप्त करके विषय संबंधोक्ति ही तत्फलम कथयति, विषय संबंध का कथन उसके फल को बताता है। अर्थात यहाँ पर क्या होता है? इस अवस्था में सभी स्थूल उपशी विषयों का सेवन करता है, ये जागृत अवस्था हो जाएगी। ऐसे आगे लिखा भोगा, सुख दुखादि साक्षात्कारा, क्योंकि लिखा है सुख दुख साक्षात्कार, सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोगा। ये जो भोग है तेषाम स्थविष्ठत्वम, लिखा भुक्त्वा भोगान स्थविष्ठान। पहले क्या कर लेता है मनुष्य? जागृत अवस्था में स्थूल विषयों का सेवन करता है। कैसे भोग है? स्थविष्ट, स्थूल। ये विषयों में स्थूलत्व क्या चीज है? कहते हैं स्थविष्टत्वम स्थूलतमत्वम। स्थविष्टत्व क्या चीज है? स्थूलतम। अब ये क्या, इस तरह से स्थूल भोगों का उपभोग करके, अर्थात देवता अनुग्रहित बाह्य इंद्रिय द्वारा, देवता के द्वारा जिनके ऊपर अनुग्रह किया है, देवता जिनके ऊपर अनुग्रह करते हैं, ऐसे जो बाह्य इंद्रियां, उन इंद्रियों के द्वारा बुद्धि है,
तत्तद विषयाकार परिणाम, बुद्धि का तत्तद विषयों के आकार से परिणाम होता है। अर्थात विषयाकार बुद्धि हो जाती है, वही जन्यत्व अर्थात विषयत्व है। ऐसे स्थूल विषयों को तान भुक्त्वा स्वपीति इति संबंध। फिर यह जीव बाह्य जागृत अवस्था में स्थूल विषयों का सेवन करके सो जाता है। यहाँ पर तीनों भी अवस्थाओं का वर्णन करके उसके अधिष्ठान रूप से परमात्मा का निर्देश किया था। अब क्या अन्वय क्या हो गया? स्थिरचर निकर व्यापी भी प्रज्ञानंश प्रतानैः लोकान व्याप्य स्थविष्टान भोगान भुक्त्वा स्वपीति, है कि नहीं? सोता है। अब सो गया तो वहां पर क्या हो जाता है? पुनः स्वप्न पड़ता है, विद्युत उधर की। कहते कि पुनरपि दीक्षणोद्भासितान कामजन्यान सर्वान विशेषान पीत्वा, पहले जागृत अवस्था में ब्रह्म में सब कुछ कल्पित है, ये निर्देश किया। अर्थात इन सब स्थूल पदार्थों का उपभोग करके यह सो जाता है। सोने के बाद एक उसमें स्वप्न कल्पना दिखाते हैं। आगे पुनरपि, पुनरपि अर्थात जागृत अवस्था के जागृत हेतु धर्माधर्म क्षयानंतरम, जो जागृत अवस्था है उस जागृत अवस्था का कारण कौन है? धर्माधर्म पाप पुण्य। उस धर्माधर्म के पाप पुण्य के क्षय के बाद यह पुनः शब्द का अर्थ है। पुनरपि अर्थात पुनः भी धीशनोद्भाषितान कामजन्यान, ऐसे विषय कैसे हम स्वप्न, क्योंकि जब जागृत हेतुभूत कर्म क्षीण होता है और स्वप्न का हेतुभूत कर्म उद्भूत होता है, तब बाह्य इंद्रिय स्थूल विषय वहाँ पर नहीं होते, किंतु धिषणा अर्थात बुद्धि, धिषणा अर्थात बुद्धि, ये जो बुद्धि रूप से जो कुछ विषय स्थित है, धिषणा उद्भासितान, बुद्धि के द्वारा प्रकाशित किए गए, क्योंकि मन ही उन विषयों का आकार धारण करता है। तो धिषणोद्भासितान, बुद्धि के द्वारा उद्भासित प्रकट किए गए जो विषय है वे कैसे? कामजन्यान, धिषणोद्भासितान कामजन्यान, काम ग्रहणम कर्म अविद्योरुपलक्षणम, अर्थात किन किन से उत्पन्न हो गए हैं? काम कर्म और अविद्या, इनसे जिनकी उत्पत्ति होती है। जैसे अंतकरण में आसक्ति होती है, कर्म और अविद्या है, तदनुसार अपने को शब्द पढ़ते हैं। तो कामजन्य अर्थात इस अविद्या और कर्म काम, इन तीनों के द्वारा भी जो प्रकट हो गए, उत्पन्न हुए स्वप्न में पदार्थ, वासनामय पदार्थ, उन सब का पीत्वा,
उन सब को पहले क्या कर दे, इस विशेषान सर्वान पीत्वा, उनको सबको सेवन करके अर्थात स्वप्न का अनुभव करके फिर मधुरभुंग माया भोजयन स्वपिति। मधुरभुंग, यह परमात्मा कैसा है, मधुर भूख है, और यह भोजयन सबको अनुभव करा सुख दुखादियों का। सब हम मायाकृत जो जीव है उस माया के द्वारा ही, माया भोजन, माया के द्वारा सबको सुख दुखों का अनुभव करता हुआ जो परमात्मा है, ऐसा जो कोई है वो कौन है, माया संख्या तुरीयम, जो माया है। संख्या तुरीयम, संख्या से जो चतुर्थ कहला वाला है, लेकिन माया से, माया की संख्या से ये चौथे क्रमांक है। वस्तुतः इसमें चतुर्थपन भी नहीं। ऐसा जो तुरीय परमात्मा है, ऐसा जो ब्रह्म है, तुरीयम यत तत् ब्रह्म न तस्मि, उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ, मैंने नमस्कार किया है। इस तरह से परमात्मा तत्व को भगवान शंकराचार्य जी ने नमस्कार किया। अब दूसरा जो मंत्र है, इसमें भी उसी तत्व का निरूपण किया जाएगा। तो देखिए, विधि टीका में लिखते हैं, विधि मुखेन वस्तु प्रतिपादन क्रियाम अवलंब्य, विधि मुख से वस्तु जो तत्व उसका प्रतिपादन करना रूपी क्रिया का आश्रय करके तदर्थेन उपक्रम्य, उसी के लिए उपक्रम करके, अर्थात विधि मुख से ब्रह्म का प्रतिपादन करना है। दो तरह तत्व का प्रतिपादन होता है, एक विधि मुख से और दूसरा निषेध मुख से। क्योंकि यह ऐसा है, यह विधि मुख से प्रतिपादन होगा, लेकिन ऐसा जो यह ब्रह्म नहीं है। यह कैसा प्रतिपादन होगा, निषेध मुख से। कुछ विधि मुख से प्रतिपादन और कुछ निषेध मुख से प्रतिपादन किए जाते हैं। तो यहाँ पर विधि मुख से प्रतिपादन करने के लिए तस्य त्वमर्थ प्रत्यगात्म मात्रत्वम उक्तम, यह जो परम तत्व है उसको त्वमर्थ प्रत्यगात्म रूपत्व केवल बताया। अर्थात तुम अर्थ का यह स्वरूप है, यही बताया। आभिधेय फलोक्त्या संबंध कारिणौ च सूचितौ, आभिधेय और फल के कथन के द्वारा संबंध और अधिकारियों को भी यहाँ पर, क्योंकि अभी विषय और फल बताया तो संबंध और अधिकारी भी बता ही दिया। अब संप्रति अब निषेध द्वारा वस्तु प्रतिपादन प्रक्रिया का आश्रय करके त्वमर्थ के साथ उपक्रम करके उसको तदर्था संसारी ब्रह्म मात्र तुम प्रत्ययते, जो तुम पदार्थ है, यह जो बताया गया उस तुम पदार्थ को, जीव को ब्रह्म के साथ, तत्पद का अर्थ जो ब्रह्म, उसके साथ इसकी एकता बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी, एकता। उसी के लिए यहाँ पर कहते हैं, तो देखिए
यो विश्वात्मा विधिज विषयान् यो विश्वात्मा विदिज विषयान् प्राशभोगान् स्तविष्ठान् राशभोगास्तविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषां स्वेन सूक्ष्मान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणान् पात्वसौ न स्तुरीयः पात्वसो न स्तुर्यः यह विश्वात्मा विधिज विषयान् स्थविष्टान् भोगान् प्राश्च, जो विश्व का आत्मा विश्वात्मा स्थविष्टान् विधिज विषयान् जो स्थूल ऐसे विषय है। विश्वात्मा का अर्थ विश्व में अर्थात पंचकृत पंचमहाभूत का कार्य स्थूल जगत विराड़ी जिसका शरीर है, ऐसा वह परमात्मा विधिज विषय विषयान विधि अर्थात धर्म धर्मजन्य जो विषय है ना, धर्म और अधर्म इनसे दोनों से भी उत्पन्न हुए जो विषय लिखा विधिज विषयान कौन से विषय शब्द इत्यादि शब्द स्पर्शादि विषय स्थविष्ठान भोगान प्राश्य, जो स्थूल भोग है उनका अनुभव करके यह प्रत्यगात्मा स्थित है। पश्चाच्चान्यान् स्वमति विभवान् स्वेन ज्योतिषा सूक्ष्मान् प्राश्य, ऐसे कर लेना पड़ेगा। उसके बाद अन्य जो स्वमति विभवान अपने बुद्धि से जो प्रस्तुत हो गए हैं, ऐसे जो सूक्ष्म भोग उनका उपभोग करके सर्वान एतान पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, सर्वान एतान विषयान, सभी इन विषयों को पुनः अपने आप में अपने स्वरूप में ही स्थापित करके, बाद में क्या होता है कि पहले स्थूल विषयों का सेवन करता है, फिर वह बुद्धि कल्पित विषयों का उपभोग करता है, फिर सभी सुषुप्त में जब जाता है तो स्थूल सूक्ष्म सभी विषयों को पी करके उसको बाद में सर्वान एतान पुनरपि, सभी इन विषयों को पुनः भी स्वात्मनि स्थापयित्वा, अपने आत्म स्वरूप में ही उनको लीन करके सर्वान विशेषण हित्वा, सभी विशेषों को छोड़ करके विगत गुणगण, जो सब गुणों से रहित हो चुका है, ऐसा जो परमात्मा तुरीय न असौ न पातु, वह तुरीय तत्व हम लोगों की रक्षा करे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।